नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी जीके की पाठशाला में। और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ कंप्लीट हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे सिख धर्म का इतिहास, और उसमें हमने सिख गुरुओं के बारे में पढ़ा था। कितने सिख गुरु थे? 10, और 6 का अध्ययन हमने करा था। तो आगे भी सिख धर्म के गुरुओं के बारे में पूरा करते हैं कि और कौन कौन से गुरु हैं और उन्होंने क्या क्या कार्य किए। ठीक है दोस्तों, सिख धर्म को बढ़ाने के लिए तो आज का सुविचार कहता है कि आपके और आपके सपने के बीच में सिर्फ एकमात्र का अंतर आता है। आपके और आपके सपने के बीच में सिर्फ एकमात्र का अंतर है, और वह है कोशिश करने की इच्छा और यह विश्वास कि वास्तव में यह संभव है। जैसे कि कोई बहुत से असफल हो जाते हैं तो उनका विश्वास कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाता है कि हमने इतनी बार तैयारी कर ली और हम सफल नहीं हुए। तो दोस्तों इसके लिए आप हताश मत होइए। क्या पता आप किसी और चीज़ के लिए बने हैं। एक बार अपनी स्किल्स को जानिए। क्या पता आप अपनी स्किल्स के द्वारा अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाए। इसलिए आप असफल होकर बैठिएगा नहीं, आप तैयारी कीजिए। और अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी किसी स्किल्स पर काम करिए जो आपको अच्छी लगती है। और जब तक आपकी एज है जॉब की, जब तक आप तैयारी कर सकते हैं तब तक कीजिए और अपनी स्किल्स पर भी ध्यान दीजिए। तो आपको मैंने भी उदाहरण बताया था ना कि जो हमारे राष्ट्रपति रहे APJ अब्दुल कलाम जी, वो पायलट बनना चाहते थे। बहुत बार उन्होंने परीक्षाएं दी, नहीं सफल हुए। फिर वे क्या बन गए? मिसाइल मैन बने। वो पढ़ाई उन्होंने जारी रखी, अपना फील्ड चेंज कर लिया, मिसाइल मैन बन गए, राष्ट्रपति बन गए। तो इसलिए अगर एक जगह पे नहीं हो रहा है तो क्या पता आप किसी और चीज़ के लिए बने हैं। लेकिन अगर आप कोशिश कर रहे हैं, आपके अंदर जुनून है, जज्बा है कुछ कर गुजरने का, तो आप ज़रूर सफल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो सिख धर्म के गुरुओं के बारे में हमने पढ़ा था। और वो कौन कौन से गुरु थे? तो वो थे गुरु नानक देव। कौन कौन से गुरु थे? गुरु नानक देव, गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास और गुरु रामदास, और गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद। तो इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। क्या क्या थे? गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ लिया था, फिर गुरु अंगद देव आए, फिर गुरु अमरदास, फिर गुरु रामदास, फिर गुरु अर्जुन देव, जिनसे क्या वंशागत रूप में ये जो सिख धर्म का इतिहास चलता रहा है ना। फिर इनके बाद आए गुरु हरगोविंद, और आज पढ़ेंगे हम गुरु हर राय के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? गुरु हर राय के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों दारा शिकोह को गुरु हर राय ने क्या दिया था? आशीर्वाद दिया था दारा शिकोह को। दारा शिकोह आप जानते हैं ना, बहुत उदार शासक था ये। तो और औरंगजेब ने इसे फांसी दिलवा दी थी। तो आशीर्वाद दिया था गुरु हर राय ने इन्हें। ठीक है, फिर आते हैं गुरु हरकिशन। औरंगजेब से इनकी भेंट हुई थी। फिर गुरु तेग बहादुर, और इनसे विद्रोह हो गया था औरंगजेब का। तो औरंगजेब ने क्या करा? फिर शीशगंज के गुरुद्वारे में के पास इन्हें क्या कर दिया? मरवा दिया। किन्हें? गुरु तेग बहादुर को। गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया था? जहांगीर ने। और क्यों मरवाया था? क्योंकि उन्होंने खुसरो की सहायता की थी। ठीक है, तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मरवाया और जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मारा था। ठीक है, फिर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हो गया, जो सिखों के 10वें गुरु थे। और इनका जन्म हुआ था 1666 में, पटना में हुआ था। इन्होंने गुरुवाणी को भी शुरू किया। किसको शुरू किया? गुरुवाणी को। और इन्होंने खुद को क्या कहा? सच्चा पातशाह कहा। अपने आप को क्या कहा गुरु गोविंद सिंह ने? सच्चा पातशाह। और 5 चीज़ें जो सिखों के लिए महत्वपूर्ण हैं वो बताई इन्होंने। और वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? केस है, कंघा है,
कृपाण है, कच्छा है, कड़ा है। सिख, ये सिख गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है शुरू किए गए 5 महत्वपूर्ण चीज़ें थी। ठीक है। फिर गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र भी हुए, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। कौन कौन? फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जिनकी हत्या मुगल फौजदार वजीर खान ने कर दी थी। गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र थे फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इनकी हत्या किसने की थी? मुगल फौजदार वजीर खान ने कर दी थी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी इन्होंने? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। और कब की थी स्थापना? 1699 में वैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की थी। ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में वैसाखी के दिन की थी। इनकी मृत्यु जो हुई, गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हुई 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी और अफगानी पठानी गुल खां के द्वारा इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने मारा था इन्हें। ठीक है। अफगानी पठानी गुल खां के द्वारा गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई थी। और कब हुई थी? 1708 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। अब बंदा बहादुर जो है वो दोस्तों ये गुरु गोविंद सिंह के बहुत नज़दीक थे बंदा बहादुर। और बंदा बहादुर नाम जो है ये गुरु गोविंद सिंह ने ही दिया था इन्हें। और जो बंदा बहादुर है इनका जन्म कब हुआ था? 1670 में हुआ था, पुंछ में हुआ था। ठीक है। बंदा बहादुर का जो मूल नाम है वो लक्ष्मण सिंह या लच्छन देव है। लक्ष्मण सिंह को बंदा बहादुर नाम जो है वो गुरु गोविंद सिंह ने ही दिया। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था आपको। फिर बंदा बहादुर की जो राजधानी का नाम है वो कौन सा है? लोहगढ़। क्या है उनकी राजधानी? लोहगढ़ है। और इन्होंने गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के भी चलवाए। बंदा बहादुर ने किनके? गुरु नानक के और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए। और शाहदरा में गुरु तेग बहादुर के शीश काटने के विद्रोह में इन्होंने मुगल सैनिकों को मारा और वजीर खां की उपाधि ली। अब जब मुगलों ने सिख गुरुओं को मारा तो उसका बदला लेने के लिए बंदा बहादुर ने क्या करा? ये मुगल सैनिकों को मारा और वजीर खां की फिर उपाधि ली। ठीक है, इसलिए शाहदरा को क्या कहा जाता है? शाहदरा में ही मारा था मुगल सैनिकों को, इसलिए शाहदरा को कत्लगढ़ी भी कहा जाता है। फिर इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई 1716 में नांगल में बादशाह फर्रुख शेर के द्वारा। बादशाह फर्रुख शेर ने मारा था और फिर मृत्यु हो जाती है इनकी बंदा बहादुर की। और 1748 में कर्पूर सिंह ने दल खालसा की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। और दल खालसा की स्थापना कर्पूर सिंह ने की थी 1748 में। और फिर 12 दलों को मिसलों में इन्होंने विभाजित भी किया था। तो ये थी छोटी सी क्लास हमारी आज की। तो सिख धर्म के गुरुओं के बारे में हमने आज पढ़ लिया और फिर इससे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। ठीक है दोस्तों, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।